हिमाचल अब दिसंबर में होंगे फाइनल एग्जाम, रिजल्ट खराब आया तो शिक्षकों पर गिरेगी गाज। नमस्कार, न्यूज़ लाइव हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में 10वीं व 12वीं की कक्षाओं को छोड़कर बाकी सभी कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं दिसंबर माह में आयोजित की जाएंगी। इसके साथ ही गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए नया शैक्षणिक सत्र फरवरी से शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। कब होंगे 10वीं और 12वीं के पेपर? यह निर्णय बुधवार को सचिवालय में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में लिया गया है। बैठक की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विद्यार्थियों के प्रदर्शन और शिक्षकों की जवाबदेही सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। पूरे प्रदेश में एक जैसा होगा व्यवस्था। अभी तक हिमाचल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन स्कूलों की परीक्षा प्रणाली अलग अलग चल रही थी। ग्रीष्मकालीन अवकाश वाले स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं मार्च में आयोजित होती थी और अप्रैल से नया सत्र शुरू किया जाता था। दूसरी ओर शीतकालीन स्कूलों में दिसंबर में परीक्षाएं लेने की व्यवस्था पहले से लागू थी। नई नीति लागू होने के बाद अब पूरे प्रदेश में गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए एक समान शिक्षण कैलेंडर तैयार किया जाएगा। दिसंबर में परीक्षाएं संपन्न होने के बाद फरवरी में नया सत्र आरंभ होगा। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे शैक्षणिक गतिविधियों में बेहतर तालमेल स्थापित होगा और विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए अधिक व्यवस्थित में मिल सकेगा। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने 10वीं और 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों को लेकर भी गंभीर रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बोर्ड परीक्षा परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जाए और यह पता लगाया जाए कि किन क्षेत्रों और विद्यालयों में प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों के परिणामों को बेहतर बनाने के लिए जवाबदेही तय की जाएगी। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक विद्यालय के प्रदर्शन की निगरानी की जाए और आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाया जाए। कई शिक्षकों पर सख्ती। सरकार ने शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के संकेत भी दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यदि किसी शिक्षक को प्रदर्शन लगातार कमजोर पाया जाता है तो उसके विद्यालय के परीक्षा परिणाम लगातार खराब रहते हैं तो उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई और विचार किया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामलों में शिक्षकों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सरकार का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि शिक्षण व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाना है ताकि विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। बायोमेट्रिक उपस्थिति होगी अनिवार्य। बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने में भी जोर दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। राज्य सरकार कॉलेज स्तर पर विदेशी भाषाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू किया जाएंगे। खुलेंगे रोजगार के अवसर। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाषा दक्षता हासिल करने का अवसर मिलेगा, जिससे विदेशों में रोजगार, उच्च शिक्षा और अन्य पेशेवर अवसरों को द्वारा खुल सकेंगे। इसके अलावा विभाग के तहत 4 नए पाठ्यक्रम शुरू करने को भी तैयारी की जा रही है। राज्य के ये फैसले स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में व्यापक बदलाव की ओर संकेत करते हैं। दिसंबर में परीक्षाओं की आयोजित करने, शिक्षकों की जवाबदेही तय करने, उद्योगों से जुड़े शिक्षकों को बढ़ावा देने, विदेशी भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने और जैसे पहले शिक्षा व्यवस्था को अधिक आधुनिक, व्यवहारिक और परिणाम आधारभूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। आने वाले समय में इन फैसलों का असर प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक स्थानों पर देखने को मिलेगा।